हिंदुस्तान जो है 75वीं सालाना यौम आज़ादी मनाने जा रहा है आने वाले 15 अगस्त 2022 के दिन। और पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ पर भी हमारे हिंदुस्तानी हैं एक जश्न का माहौल है। लेकिन इस हिंदुस्तान की आज़ादी को 75वां साला आज़ादी को इसको भी भगवा रंग देने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस का जो हिडन एजेंडा है उसको बीजेपी सरकार की तरफ से रूबे अमल में लाया जा रहा है और घर घर तिरंगा के नाम से रीराइटिंग ऑफ द इंडिया इंडिपेंडेंस हिस्ट्री बाय आरएसएस एंड बीजेपी बोल सकते हैं। जो नई तारीख लिखी जा रही है उसके अंदर जो है मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को छुपाया जा रहा है, जबकि तारीख गवाह है। आप जाकर कुतुब मीनार या इंडिया गेट या कहीं पर भी जहां पर ये मुजस्समे लगे हुए हैं, इंडिया गेट पर अगर आप देखें तो पता चलेगा सैकड़ों मुसलमानों के यौम आज़ादी में शहीद होने वालों के नाम लिखे हुए हैं। तारीख इसकी गवाह है। लेकिन बीजेपी जो बरसर इख्तिदार पर है मरकज में, वो पूरा रीराइटिंग ऑफ द हिस्ट्री पूरे मुसलमानों को छुपाया जा रहा है और एक नया एजेंडा लाया जा रहा है। जो आरएसएस खुद अपने दफ्तर पर पिछले 50 साल में कभी तिरंगा नहीं लहराई, कभी कोई आरएसएस की ऑफिस में यौम आज़ादी नहीं मनाया गया, आज वो लोग जो है आज़ादी का जश्न मना रहे हैं और आज़ादी का महोत्सव बोल रहे हैं। ठीक है, आरएसएस और बीजेपी से जो उनका हिडन एजेंडा है वो तो वो लोग कर रहे हैं। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे रियासत के जो चीफ मिनिस्टर जनाब के चंद्रशेखर राव साहब, जो बारहा अपने आप को सेकुलर कहते हैं, जितनी मुस्लिम तंजीमें सियासी और गैर सियासी तंजीमें इनकी तायद करते आ रहे हैं 2014 से आज की तारीख तक, उनको बार बार सेकुलर का जो दावा करते हैं, उन यहाँ पर तेलंगाना की रियासत में भी 8 तारीख से लेकर 8 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक जो है पूरे तेलंगाना में जश्न का माहौल और रोजाना एक प्रोग्राम मनाया जा रहा है। 75th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के जो चेयरमैन है केशव राव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो पहले कांग्रेस के एक सीनियर लीडर थे, आजकल जो टीआरएस में है, उनको चेयरमैन बनाया गया है। तो बड़े अफसोस की बात है कि तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जो यौम आज़ादी 75वां साला जश्न मनाया जा रहा है, उसमें भी जो है तेलंगाना के जो बोलिए जो यूनाइटेड आंध्र प्रदेश है या तेलंगाना के जो मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स है, उनको भी एक को भी जो है मंजर आम पर नहीं लाया जा रहा है और उनके बारे में कोई बात नहीं की जा रही है। बड़े अफसोस की बात है। तो आया जो काम आरएसएस, आया जो काम नरेंद्र मोदी, जो अमित शाह कर रहे हैं, वही काम हमारे केसीआर साहब और उनके बेटे केटीआर साहब, और बड़े अफसोस के साथ, क्योंकि केशव राव साहब को मैं एक जमाने से जानता हूं, मेरे वालिद के साथ मैंने उनसे कई मरतबा मिला, उसके बाद में भी मिला। वो खुद एक कांग्रेस के और एक नाम ने एक सेकुलर लीडर है और कई उनके मुस्लिम फ्रेंड्स है, कई उनके मुसलमान दोस्त है कैसी है हमारे केशव राव साहब से। लेकिन उन्हों चेयरमैन होते हुए कमेटी के, जो सरकारी तकारीब के कमेटी के चेयरमैन होते हुए मुस्लिम फ्रीडम फाइटर्स को जो नजरअंदाज किया जा रहा है, इसके ऊपर बड़े अफसोस की बात है। मेरे पास क्योंकि 2 दिन से यौम आशुरा था, इसलिए मैं ये वीडियो नहीं बनाया। 8 अगस्त का मेरे पास एक अखबार है, सारे अखबारात में आप ये देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से एक बड़ा इश्तिहार आया। इस इश्तिहार में जो फोटोज डाले गए हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, रानी झांसी बाई, दीनदयाल उपाध्याय, आपके भगत सिंह, ये तमाम के तस्वीर में एक भी मुसलमान की तस्वीर नहीं डाली गई। ये कोई बीजेपी की तरफ से ऐड नहीं आया, गवर्नमेंट एनडीए की गवर्नमेंट से नहीं, बल्कि हमारे सेकुलर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव साहब, जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की तरफ से 75 साला तकारीब मनाई जा रही है, उनका ऐड है, जिस कमेटी के रिसेप्शन कमेटी के चेयरमैन जो है हमारे केशव राव साहब हैं। अब मैं अगर ये सवाल करूं तो ये बात गलत नहीं। मैं बारहा कहता हूं कि केसीआर साहब मगरमच्छ के आंसू रोते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से, लेकिन एक्चुअल फिरका परस्त है। ये जिंदा मिसाल है। ठीक है,
आज के दौर में आज के कोई मुसलमानों से आपको हमदर्दी नहीं होंगी, लेकिन आप बतलाइए तेलंगाना की तारीख में ऐसे लोग भी गुजरे। आपको मैं 2 मिसाल देता हूं। मौलवी अलाउद्दीन, एक नलगुंडे के रहने वाले एक मौलवी अलाउद्दीन साहब थे, और बेगम बाजार के रहने वाले तुर्रेबाज खां साहब। मौलवी अलाउद्दीन और तुर्रेबाज खां जब हैदराबाद में यौम आज़ादी, ये हिंदुस्तान की आज़ादी के ऊपर जो आप आवाज उठाए, तो दोनों को गिरफ्तार करके इनको जो है कोठी में, अब जो वुमेन्स डिग्री कॉलेज है कोठी पर, वहां पर जो जेल रेसिडेंसी थी, गवर्नर की रेसिडेंसी थी ब्रिटिश की, वहां पर रखा गया था। तमाम वीआईपी प्रिजनर्स को वहां पर रखते थे। तो वहां पर जो है, मुझे तारीख में निकाल कर बाद में बोलूंगा कि एक मर्तबा एहतजाज हुआ था। उस एहतजाज में तकरीबन 300 लोगों को शहीद कर दिया गया था। यह हैदराबाद की तारीख है, हैदराबादियों की तारीख है। तेलंगाना